नहीं 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 नहीं, सीधा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इंट्रो का टाइम नहीं है आज बिल्कुल भी, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या पता कितना टाइम लगे। तो क्या तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। देखो इंट्रो नहीं करने से भी इंट्रो बन गई तो क्या ही है यार। एनीवेज क्यूएनए की तरफ बढ़ लेते हैं, जहां पर हमने मतलब आप लोगों ने कमेंट्स किए थे एंड लेट्स सी के क्या क्या कमेंट्स आए। बिकॉज पहला ही ट्राइबल चीफ ने भेजा क्यूएनए, व्हाट वाज द वर्स्ट रिलीज ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई अकॉर्डिंग टू इन रिंग स्किल्स। वेल देखो इन रिंग स्किल्स पे तो अब मेरे को उतना फर्क पड़ता नहीं जितना पहले पड़ता था। देयर वाज अ फेज जहां पर मेरे को 2019 तक आई गेस पड़ता था, एंड नाउ आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स एंड यू नो स्टफ। बट फिर भी अगर आपको जानना है तो आई थिंक आई वुड से समो जो, एलिस्टर ब्लैक, बडी मर्फी, और आई थिंक ये तीन मेरे को मेजरली नाम सामने आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जॉन मॉरिसन। इन चार के अलावा ऐसा कोई सामने आ नहीं रहा है, बट हाँ ये चार सुपरस्टार्स जो कि मुझे लगता है कि यार क्यों। एनीवेज ट्राइबल चीफ के बाद हेड ऑफ द टेबल, भाई साहब आज लग रहा है रोमन रेंज के ऑल्ट अकाउंट्स ही आए जा रहे हैं। हेड ऑफ द टेबल ने लिखा कि भाई ऐसा रूमर्स आ रहे हैं कि कोई अनएक्सपेक्टेड मनी इन द बैंक विनर होगा, तो क्या हो सकता है डीन एम्ब्रोस रिटर्न करके मनी इन द बैंक जीत जाए और फिर रोमन रेंज पे कैश इन करे। I don't understand the obsession with Dean Ambrose aka John Moxley। मतलब जॉन मॉक्सली के लिए लोग पागल हो रहे that he is coming and I'm saying no he is not। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने ट्विटर पे भी डाल रखा है कि अगर जॉन मॉक्सली 2022 तक आएगा तो मैं अपने बालों को ब्लू कलर का कर दूंगा, बिकॉज आई नो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड पीपल आर लाइक कि अच्छा कहाँ से डाई खरीदेगा। सीरियसली ये इशू है। अभी नॉट इवन वन पीपल सेइंग कह रहे नहीं आने वाला नहीं आने वाला, ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस कह रहे, इवन मैं कह रहा हूँ भाई नहीं आएगा, ही इज हैप्पी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, किसी किसी की प्रायोरिटीज अलग होती है, एंड जॉन मॉक्सली की प्रायोरिटी अलग है, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट। तो आई थिंक जॉन मॉक्सली इज डेफिनेटली नॉट कमिंग इफ ही कैन यूज कर्ब स्टॉम्प ऑन विल ऑस्प्रे आउटसाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई, और क्या चाहिए जिंदगी में यार। एनीवेज अगला आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा, हु शुड बी द नेक्स्ट ओपोनेंट फॉर एज आफ्टर हिज राइवलरी इज ओवर विद AE स्टाइल्स। वाओ दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन, एंड कंसीडरिंग कि एज के सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है, आई थिंक 1-2 साल ही बचा, उसके ज्यादा तो एज शायद से नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में मैं जेफ हार्डी पिक करता अगर जेफ हार्डी यहाँ पर रहने वाले थे। नाउ दैट जेफ हार्डी इज नॉट हियर, आई वुड से ब्रॉक लेसनर and John Cena, like these two major guys, I really want them, these two superstars to have a fight with Edge, और you know mainstream attention भी मिलेगा because Edge, Lesnar, Cena, come on। anyways अगला आर्यन राघव ने रैपिड फायर, I love rapid fire by the way, if it's good, ये नहीं कि भाई कुछ भी भेज रहे हो। anyways रैपिड फायर में है टिफनी, पैक्सले, लिव मॉर्गन और बेली। ऑफ कोर्स लिव मॉर्गन क्यों चूज करूंगा मैं, बेली चूज करूंगा। विजनरी, किंगडम या फिर डिलीवरेंस। आई वुड पिक किंगडम बिकॉज किंगडम इस समय बैंग कर रहा है भाई साहब, अभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है, माई फादर सेज। स्पीयर, स्टाइल्स क्लैश या बेली टू बेली सुप्लेक्स। सी आई लव बेली बट यू हैव टू गो विद द बेस्ट, सो आई विल गो विद स्टाइल्स क्लैश। स्टाइल्स क्लैश का ये है ना कि चलो एक आइडेंटिटी है, स्पीयर की क्या आइडेंटिटी है, आप गोल्डबर्ग बोल दो, बिग शो बोल दो, इवन आप क्या पता मलीना बोल दो, कोई भी यूज कर सकता है यार। सलमान शेख ने लिखा कि हाय चेतन, आप हमेशा मेल रेसलर के ऊपर ही टॉप रेसलर, हेल, फेस, कैरेक्टर्स, बेस्ट मैचेस पर ही वीडियो लाते हो, वुमेन्स रेसलर पर भी बनाया करो प्लीज। आई एम बिग फैन ऑफ वुमेन्स रेसलिंग, आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ वुमेन्स रेसलिंग, बट मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इज नॉट, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। मैं भी चाहता हूँ कि बनाओ, बट मेल सुपरस्टार्स के जो मैचेस अच्छे शुरू होने हुए हैं बहुत टाइम से हो रहे हैं, तो इसलिए उनके टॉप 10 मैचेस बनने इजी हो जाते हैं। मीनवाइल वुमेन अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं अच्छे मैचेस देना, तो इतनी जल्दी टॉप 10 बनना मुश्किल है। 4-5 साल के अंदर इनका भी बहुत अच्छा स्टॉक बन जाएगा और आप वहां से चीजें उठ सकती हैं। Anyways, next up is what about a dream match of Chetan versus Brock Lesnar in a 30-minute Iron Man match in a PG? ये मैंने क्यों लिया है क्वेश्चन, why? इससे क्या साबित होगा? That Chetan can beat Brock Lesnar? Well, I can because I show up every day. Unlike Brock Lesnar, he lost, he left. युवराज सिंह ने लिखा है, ओ 6 पे 6 छक्के। योर रिएक्शन इफ एम्ब्रोस रिटर्न टू WWE, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर में। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ समझ गया, फिर तो मैं समझ गया कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी लोग एक्साइटेड हो रहे। एक्साइटेड मत हो भाई साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट ना दूसरा निकलेगा और उस पर मॉक्सली साइन नहीं करेगा, मॉक्स नाम की स्टैंप मारेगा, क्या आएगा 10 साल के लिए यहीं लॉक कर ले। टोनी खान क्या आएगा भाई 10 साल, मेरे खुद के 2 साल के ठिकाने नहीं है, तुम 10 साल की बात कर रहे हो। एनीवेज या माय रिएक्शन वुड बी, मतलब कोडी रोड्स का रिएक्शन तो देखा था ना आपने मेरा, आई एम फ्रिकिंग लविंग कोडी रोड्स, तो वही जॉन मॉक्सली के लिए भी होगा। एंड जॉन मॉक्सली तो वैसा बंदा है लाइक जो ऐसा भी नहीं है कि ऑल एलीट रेसलिंग में जाने के बाद मेरे को बेकार लग रहा था, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं सच कोई सैड होऊंगा, इनफैक्ट मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला हूँ।
हु विल डिफीट रोमन रेंस लिखा है तहमीद अबरार ने, और हु विल डिफीट रोमन रेंस, दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन. एवरीबडी इज सेइंग कोडी रोड्स, कोडी रोड्स, कोडी रोड्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कैन बी कोडी रोड्स. मतलब हम कौन होते हैं. बट यार आपने लिखा हु विल, आप अगर लिखते हु शुड अकॉर्डिंग टू मी तो मैं बताता, है ना. लेकिन हु विल डिफीट करेगा तो फिर उसका आंसर तो कोडी रोड्स ही रहेगा. ये ब्रॉन ब्रिगर कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन बाय द वे. श्रवण पांडे ने लिखा कि देयर आर फ्यू सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड साइमन सेज. दोनों की ग्रोथ स्लो है और दोनों WWE फैंस है. सो विल यू एवर कोलैब विद हिम. ओ भाई आपने साइमन सेज की क्वालिटी देखी है. डू यू वांट कि वो वो क्वालिटी मेरे जाने से खराब हो जाए. आई मीन कम ऑन मैन, मैं अपनी क्या बात कर रहा हूँ. कितने ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे हैं. आई डोंट वांट कि वो भी कोलैब करे साइमन सेज के साथ, बिकॉज साइमन सेज इज जस्ट ऑन अनदर लेवल. बट हाँ ये कि WWE से रिलेटेड कुछ तो कर सकते थे हम. भाई ये वही है ना, 4-5 हज़ार व्यूज में तो कोई क्या ही बोलेगा. गॉड लेवल लेजेंड Q&A. टुमारो इज इंग्लिश एग्जाम, सो हाउ टू राइट मोर इन लेस टाइम इन इंग्लिश, सोशल अकाउंट एंड नेपाली. क्लियरली आई डोंट नो द आंसर, दैट्स व्हाई आई एम हियर. तो वेरी बोरिंग आंसर, बट यही है यार. अब क्या क्या बता सकता हूँ. मतलब मैंने कभी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, मेरा जितना होता था मैं उतना ही लिख के बैठ जाता था. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर मेरा 11:30 बजे पेपर हुआ है तो 1:30 बजे ही अगर जाना है तो 1:30 बजे को ही क्यों फाइनल टाइम है. 11:30 बजे हो गया, मुझे भेज दो ना. टीचर्स को ये एक्सपेक्ट ही नहीं होता कि ये बंदा सारा लिख भी सकता है 1 घंटे में. भाई लिख सकता है भाई, किसी के अंदर टैलेंट होता है. इवन दो मैं नहीं लिखता था बट ठीक है. रेसलिंग आर ने लिखा है कि भाई तू WWE में जाकर रोमन ब्लड लाइन ज्वाइन कर ले, फिर वी द वंस बोलना. अभी बोलने से क्या होगा. अभी बोलने से ये होगा कि अभी ज्वाइन तो कर लेगा वो बंदा, तभी तो. अगर पता ही नहीं चलेगा कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो तो फिर वो तुम्हें बुलाएगा ही क्यों. ये भी तो होना चाहिए. अखिल कुमार ने लिखा कि चेतन को मिलता है महीने का कितना वेतन. अरे भाई ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है. लाइक चेतन से आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा वर्ड या राइम करते हैं. वेतन होता है, वेतन ही. मेरे नाना भी वेतन वेतन ही करते रहते हैं. नाम लाइक भाई ठीक है यार, पैसों पे आई नो कि पैसों पे मजाक नहीं उड़ाओ यार मेरा अभिषेक गुरुंग ने लिखा है कि ब्रो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑफ साइबर संडे, आई यूज्ड टू एंजॉय इट लॉट. वो तो मैं तो कहता हूँ कि देखो सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप साइबर संडे नहीं ला रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. साइबर संडे था ही वही. अब उनका थीम देखो ना यार, कंप्यूटर वगैरह, वोटिंग वगैरह सब आज है. ट्विटर पे डाल दो साइबर संडे का एक मैच ऐसे ही अनाउंस हो गया. आई डोंट अंडरस्टैंड कि WWE उस कॉन्सेप्ट को ला क्यों नहीं रही है. एक तो उनकी फटती है पुराने कॉन्सेप्ट लाने में. आई अंडरस्टैंड दैट. कुशाग्र त्रिपाठी ने लिखा कि वाई रोमन इज गोट, गिव 5 रीजन. ओह दैट इज इजी. 5 रीजंस. आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक तो जैसे ओके हाउंड्स ऑफ जस्टिस ने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मी रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर दोबारा होना चाहिए मनी इन द बैंक में, और मैच कम से कम 20 मिनट्स तक का होना चाहिए, तब मजा आएगा. एंड फैंस विल ऑल्सो लाइक. मतलब इसके पहले तक तो आप सब ठीक बोल रहे थे, बट फैंस विल ऑल्सो. आर यू सीरियस? नो आई एम जस्ट किडिंग. डेफिनेटली वो बैंक करेगा मैच. इनफैक्ट रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ये जो रेसलमेनिया वाला मैच था, एंडिंग कैसी भी हो, जहां तक चल रहा था, आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग. उन्होंने हुक कर लिया था हम लोग को. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब क्या पॉइंट होगा कि लाइक 3 रेसलमेनिया से बड़ा कौन सा पेपर व्यू आ गया भैया हमारे. ओह सऊदी अरेबिया भी आ रहा है. ओके नेवर माइंड. अरबाज ने लिखा है कि क्वेश्चन फॉर द रेडियक्स चेतन प्रो, क्या रोमन रेंस टाइटल यूनिफाइड करेगा या फिर कोई और. नेक्स्ट इज आपने KGF 2 देख ली. KGF 2 नहीं देखी है अभी तक, KGF 1 देखी है अभी. एंड रोमन रेंस यूनिफाई नहीं करेगा भाई. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज करनी होती अब तक हो भी जाती. बट जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हो भी जाए समर स्लैम के. हो सकता है कि क्या पता यूनिफिकेशन के लिए ही ब्रेक ले रहे हो इसीलिए रोमन रेंस अभी नहीं दिख रहे. दैट कैन ऑल्सो हैपन. अगला क्वेश्चन है ट्राइबल चीफ ने लिखा व्हाट्स द बेस्ट AEW रेसलर एक्सेप्ट MJF तो ऑफ कोर्स उनको पता था कि मैं वही बोलने वाला हूँ. बट इफ यू आर सेइंग कि ओनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल एलीट रेसलिंग, मेरे दिमाग में ऐसा कोई रेसलर नहीं. इफ यू आर सेइंग कि ऑल एलीट रेसलिंग में कौन कौन है उसमें जो कि WWE से नहीं आए हैं, तो आई वुड पिक केनी ओमेगा. लाइक ही इज डेफिनेटली द टैलेंट. एंड निबिर ने लिखा है कि चेतन भाई पाव भाजी और बटर चिकन. मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. आई एम वेजिटेरियन, तो मेरे को तो ऑफकोर्स बटर चिकन नहीं पिक कर पाऊंगा मैं. TSHP ने लिखा कि वाई योर सब्सक्राइबर्स आर नॉट इंक्रीजिंग वाइल यू आर कंसिस्टेंट. वेल कंसिस्टेंट डजंट मीन कि आपके सब्सक्राइबर्स ग्रो होंगे. जरूरी नहीं है. आपका बहुत बहुत चीजें देखनी पड़ती है उसके लिए. ऐसा नहीं है कि ऐसा तो भाई रोज तो वीडियो कोई भी बना सकता है. आई एम लिटरली सेइंग कोई भी बना सकता है. बट क्या बन रही है, किस चीज पर बन रही है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, वो भी तो देखना पड़ता है. आशीष कुमार सिंह ने लिखा भाई AEW आपके हिसाब से कितने साल और टिक पाएगी.
आई थिंक आई वुड से 2025। मतलब टिक पाएगी, मतलब कि जो बातें हो रही है उस बारे में, रहने को तो वो 50 साल रह ले। ऐसे तो इम्पैक्ट रेसलिंग भी तो जिंदा है, पर उसको जिंदे में थोड़ी काउंट करता है कोई। तो वैसे वाला। ओ एक और रैपिड फायर। भाई आज तो बहुत लंबे कमेंट्स हैं और ज्यादा भी है। टोनी स्टॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैन ने लिखा कि रैपिड फायर में अक्रॉस द नेशन और एनिमल आई हैव बिकम, आई थिंक अक्रॉस द नेशन, मानामी टोयोटा और लीटा। यार ये तो तुम कंफ्यूज कर रहे हो काफी ज्यादा। देखो मनामी टोयोटा इज ए सुपरस्टार, और मे बी आई डोंट से सुपरस्टार बट से लेट्स से रेसलर। वो ऐसी रेसलर है जो कि सुपरस्टार्स की फेवरेट होगी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मतलब जैसे जो डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स हैं वो मनामी टोयोटा से इंस्पायर्ड होंगे, हो सकता है कि लीटा भी इंस्पायर्ड हो, बट आई पर्सनली प्रेफर सुपरस्टार, सो इसीलिए आई वुड पिक लीटा। जॉनी gargano और सैमी ज़ेन, आई थिंक सैमी ज़ेन, एरिक बिशॉफ और स्टेफनी मैकमैन। एरिक बिशॉफ डेफिनेटली, क्या बात कर रहे हो। हील एचबी के प्रोमो और एमजेएफ प्रोमो विदाउट ए शेडो ऑफ ए डाउट। एजे स्टाइल्स और केनी ओमेगा, एजे स्टाइल्स। सीएम पंक प्रोमो और एज प्रोमो, इट डिपेंड्स बिकॉज सीएम पंक के जो 2011 के प्रोमोज है दे आर पर्सनली वन ऑफ दी फेवरेट्स। मतलब वो जो ट्रिपल एच के साथ है और ट्रिपल एच एंड जॉन सीना के साथ है, जॉन सीना एंड विंस के, तेवर मेरे को याद है यार, मेरे को वर्ड्स याद है। तो आई से सीएम पंक प्रोमो। मिज और केविन ओवेंस, दैट इज टफ। आई वुड से मिज। पैट मैकेफी और एलए नाइट डेफिनेटली। भाई पैट मैकेफी का क्या, वो तो निकल लेगा फुटबॉल में। एलए नाइट तो अपने साथ ज्यादा दिन तक टिकने वाला है। डिलोवारा ने लिखा कि एक्जेवियर वुड्स को आप एक्जेवियर वुड्स क्यों कहते हो। भाई मेरे को भी आइडिया नहीं है, और आई थिंक जेवियर वुड्स बोलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, पर मैंने कहीं एक्जेवियर वुड्स भी सुना। आई डोंट नो मैन, मेरे को आदत है, अब क्या करें। गुरप्रीत सिंह चीमा ने लिखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के थीम सॉन्ग को हिंदी में एक्सप्लेन करके वीडियो बनाओ। ओह, तो उसकी शुरुआत क्यों ना रोमन रेंज के थीम से ही कर लें। ढन 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 जेके शेख ने लिखा है कि अगले साल रेसलमेनिया की एक नाइट का मेन इवेंट में हमें 4 हॉर्स वुमेन के बीच मैच मिलेगा क्या वुमेन्स टाइटल यूनिफिकेशन के लिए। यूनिफिकेशन का मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा माहौल चल रखा है। हाउएवर आई डोंट वांट दैट। वुमेन्स चैंपियनशिप 2 फाइन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स दोनों फाइन है, तो लेकिन हाँ 4 हॉर्स वुमेन का डेफिनेटली आई वुड वांट अ मैच। सीरियसली आई वांट अ मैच? नो, आई नो शार्लेट ही जीतेगी, तो इसलिए आई डोंट वांट दैट। अनिमेश रे ने लिखा है कि ब्रो रेन वाटर का पीएच लेवल बताओ। ओ एक्चुअली में पढ़ाई के क्वेश्चंस आए भाई। रेन वाटर का पीएच आई डोंट नो, आई थिंक 7, पता नहीं, मैंने कहीं तो पढ़ा था बचपन में कि पीएच 7 होता है आई थिंक न्यूट्रल का वाटर। अब रेन वाटर हो सकता है कि थोड़ा एसिडिक की तरफ जाए तो कम भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। फिजिक्स में लिखा है व्हाट इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ अ लेंस। आई डोंट नो, आई यूज ग्लासेस, सो मेरे को नहीं पता। मुझे बस Q&A में आना था इसीलिए आसान क्वेश्चन पूछा। ओके, Q&A में आने के चक्कर में हमारी इतना 15 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, पसीने नहीं आया, अचानक से 2 क्वेश्चन पढ़ के पसीने आ गए। क्या CBSE का नाइटमेयर याद दिला दिया यार। प्रबित्रा कालिता ने लिखा है कि इमेजिन रोमन रेंस का प्रेग्नेंट होने का स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू में चालू हो तो क्या होगा। एक बार सोच के देखो पूरा सिनेरियो, और उसके बच्चे का नाजायज बाप पॉल हेमन निकले। बाय द वे 2-3 साल से तेरी वीडियो देख रहा हूँ। हाँ ये हुई ना बात। अब जो 2-3 साल से मेरी वीडियो देख रहा है उसका यही हाल होने वाला है। तो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बडी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आर्यन खान ने लिखा है कि भाई क्या दुश्मनी है तेरी AEW से। भाई मेरी क्या दुश्मनी, वेल इट गोज बैक टू 1870s व्हेन शाहिद खान्स डैड वाज बोर्न एंड अबे क्या यार, कुछ दुश्मनी नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम्हें अच्छी लगती है डजंट मीन के सबको अच्छी लगेगी, डजंट मीन के सबके पास उतना फ्री टाइम है, डजंट मीन के हर कोई जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता। What if Roman Reigns tribal chief character was in AEW, then AEW beats WWE? No, it was not about character, it was about deals, it about कि किस तरह से WWE ने जाल बिछाए हुए हैं अपने। तो और वो तो आप कोडी रोड्स के उससे देख लो ना, कोडी रोड्स का ऑल एलीट रेसलिंग में परफॉर्मेंस देखो, स्टेटिस्टिक्स देखो, और वही स्टेटिस्टिक्स आप WWE में देखो, फाड़ रहे हैं। डाउन स्टेट का किंगडम जो है सीधा 8 मिलियन के ऊपर स्ट्रीम्स पहुंच चुके हैं स्पॉटिफाई पे, कोई नहीं कर पाया ऐसे AEW में। सो इट्स जस्ट नॉट ए जोक। भाई एक बार रॉक का डायलॉग मारो, कहाँ मारू, पीठ पे मारू कि पिछवाड़े पे मारू, हमें बताओ। द रॉक का भाई द रॉक के यार इतने अजीब अजीब से डायलॉग है, उसको याद करना ही मुश्किल है, बट अगर इन पर्सन होते तो डेफिनेटली मारता, यू नो, वही नेम वाला, इट डजंट मैटर व्हाट योर नेम इज,
गौरव मेदी ने लिखा कि ब्रो मेरा कमेंट कभी तो ले लिया करो यार, लाइक करके चले जाते हो। भाई आपसे अर्ली कैरी मिनाटी की फील आती है, उसकी अर्ली वीडियोस देखना। भाई फील से कुछ नहीं होगा यार, हमें कैरी मिनाटी वाले फील नहीं चाहिए, हमें कैरी मिनाटी वाले बटन्स चाहिए इधर पीछे। फील से क्या होगा, फील से कुछ नहीं होता। रॉकी शर्मा ने लिखा कि तुझे वैसे ये कैरी मिनाटी का क्यों है इतना, आई डोंट इवन से स्टफ लाइक कैरी मिनाटी, पता नहीं क्यों। रॉकी शर्मा ने लिखा कि तुझे दलाली कब मिलेगी WWE की तरफ से नमक का। अभी तो 15 में भाई, अभी तो 15 दिन है भाई, 1 तारीख को हमारी सैलरी आ जाती है, ब्रूस प्रिचर्ड खुद देता है हमें पैसे, कहता है ये लो तुम्हारे पैसे। एंड आई एम लाइक भाई तुम इतना टाइम, तुम 1 तारीख को देते हो। टोनी खान का एडवांस में चलता है पेमेंट, एडवांस में चलता है पेमेंट टू ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस, और साथ ही साथ उनको बीजे भी मिलता है। इफ यू नो बीजे मीन्स देन ग्रेट, तो वो अलग ही लेवल पे है। बट हाँ आई थिंक दैट्स जस्ट स्टूपिड। ये वही वाला कमेंट है ना कि अरे यार मैं तो NJPW, इम्पैक्ट रेसलिंग, AJPW, PJPW, DJPW, TJPW, मैं सारे देखता हूँ यार, मेरे पास जिंदगी में बहुत टाइम है, मैं हमारे पास नहीं है, हमें बख्श दो भैया, हमें बख्श दो। मेरे ने लिखा है कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है और फोटो भी। वाओ आई डोंट नो कि मैं पहले बोल चुका, बट द फैक्ट यू कंसीडर्ड कि इस फेस के साथ गर्लफ्रेंड पॉसिबल भी है, I appreciate it, thank you. It gives me hope at least. It gives me hope. बालकिशन पुरोहित ने लिखा कि ये वाला अच्छा लगता है मेरे को जब भी कोई ट्रांसलेट करता है। चेतन महोदय, रोमन का कौन सा उपनाम श्रेष्ठ है, बड़ा कुत्ता या फिर मेज का मुखिया? प्रश्नोत्तरी। वाह, ये अच्छा था, आई लाइक इट। तो यस, ये था आज का Q&A वीडियो। काफी 20 मिनट तक मैंने बोला हूँ भाई साहब। आई रियली होप कि तो छोटी बन जाए प्लीज। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, क्या बोनस मिल रहा है हमको? नहीं, ज्यादा नहीं चाटी मैंने, सिर्फ रेसलमेनिया के टाइम पे अच्छा उसी का मिल रहा है मेरे को। चलो ठीक है, चलेगा, ओके। नहीं, हाँ, ऑल एलीट रेसलिंग का पेपर व्यू आने तो मारेंगे, दबा के मारेंगे। ठीक है, डबल पेमेंट, ओके बाय। क्या यार, कुछ भी हद है। एनीवे, आई विल लव दिस वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO